तो हेलो गाइस, फिलहाल देखो आज है बदौसा में। गाइस ये देखो भाई, अभी ये देखो मतलब आए हुए हैं। ये अभी ट्रेन खड़ी हुई है एंड ये हापट है एंड ट्रेन वाला हापट। और जो भी है भाई कुछ ऐसा माहौल है। एंड ये वाली पटरी गाइस बन रही है, ये वाली, ये देखो सबसे लंबी पटरी पड़ी हुई है। अभी तो इधर देख रहे हो ना, बहुत दूर तक दिख रही है। एंड ये देखो ये पुरान वाला प्लेटफार्म, ये देखो ये उससे भी पुरान प्लेटफार्म है। हम खड़े हुए हैं ब्रिज में, समझ रहे हो। ये देखो कुछ ऐसा भी इसमें काम बाकी है, पेंटिंग वोंटिंग बहुत सारी। और ये देखो इधर वाला देखो, इधर से ये देखो, ये देखो ये पटरी इस पार भी निकल गई बहुत दूरी तक। ये देख रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी रह गया है इन चीज़ों। अभी ये वाला बन रहा है, ये हापट होगा धीरे धीरे खाली, समझ रहे हो। जैसा भी है इस तरफ भी देखो, नीचे ये देखो कुर्सियाँ उर्सियाँ रखी हुई हैं जो कि यहाँ से पूरे में लगना है, समझ रहे हो। जैसा भी है, और इधर पे हूँ मैं, समझ रहे हो। जैसा भी है गाइस, आज हम आए हुए हैं बदौसा, समझ रहे हो। और हमारा टिफिन उफिन वहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ट्रेन भी है एंड 20 तारीख के लिए मतलब बंद हो गई थी। कम से कम 20 तारीख तक, कम से कम 3 से 4 तारीख मतलब ट्रेन जो कानपुर से एंड प्रयागराज तक चलती थी, समझ रहे हो। जैसा भी है एंड बंद हो गई थी और बरहमी और कई ट्रेनें रद्द की गई थी। पर आज से शायद चलने लगी हैं, तभी ये खड़ी हुई है, समझ रहे हो। ये जाती है कहीं तक, जाती तो है पर पता नहीं कहाँ तक जाती है। फ़िलहाल हम आए हैं खिलाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, समझ रहे हो। हाँ माता राम, हाँ हाँ परमात्मा सुखी राम। माता जी खुशी का, समझ रहे हो। जैसा हुआ है तो गाइस अभी मतलब आए हुए हम लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि आज ही भाई विजिट। एंड विजिट में होता है कि मतलब जो फंडिंग वंडिंग देते हैं वो वाले अधिकारी आया करते हैं, मतलब रेलवे विभाग का आया करता है फंडिंग, और कोई दिया करता है। तो फंडिंग का पैसा देता है ठेकेदार को, समझ रहे हो। तो ठेकेदार जो होता है भाई साहब, वो यहाँ के रिज ब्रिज जो भी हैं चीज़ें वगैरह वगैरह वो बनवाया करता है, समझ रहे हो। तो वो भाई आज देखने आया था एक क्या नाम है, बुढ़ेंड से मान के चलो बदौसा। तो अभी हम बदौसा से करें, बुढ़ेंड से बदौसा तक आए। तो जितना भी ब्रिज था, पटरी थी, पुलिया थी, जहाँ जहाँ पेंट हुआ, कहीं पुट्टी हुई, जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें एक तरफ से देखते आ रहा था। जैसा भी था इसी तरीके से चलते थे। अब इधर तक ये बोरिया वोरिया इधर पड़ी हुई है, यहाँ से वहाँ तक लोग पड़े हुए थे। और यहाँ आते हैं बाहर के लोग, समझ रहे हो। जितना भी होता है ना बाहर का, जितना भी बंदा आता है काम करने, और उनका मतलब जो है बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं जो कि भाई पैसा खा जाते हैं। तो कितना ज़्यादा खाते हैं ये तो भाई मालूम है। किसी किसी का 2-2, 3-3 लाख रुपया भाई लेबर का कार्य, किसी के 10,000, किसी का 20,000। और इतना ज़्यादा बड़ा दिन होता है ना, तब भी भाई वो काम तो करते हैं ना बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। काम करते बेचारे। और अभी हरियाणा के थे ना 2-3 ठेकेदार थे भाई, एग्जैक्टली में वो भी मतलब भाग गए। लोगों का पैसा 20-20, 30-30 हज़ार रह गया। एंड केबिल खोद के पड़ रही थी, अब केबिल में सेम चीज़ हुआ था, इसी तरीके से पैसा खा गए बहुत ज़्यादा भाई ऐसा मतलब। और वो वापस देते नहीं। जब ये होता है कि सीएम वम आते हैं, ऐसा होता है ना, तब उन लोगों से बोला जाता है कि मतलब आप लोग हमारा पैसा दिला दो। ये तो नहीं है, हमारा जोड़ा रखा हुआ है ना, तो पैसा वैसा दिला दो। तब एक बंदे को तो मिल गया था, ठीक है। हाँ मतलब एक बंदे को मिल गया था, इसके बाद फिर दूसरे वाले का पता नहीं मिला या नहीं मिला, आई डोंट नो। पर इतना था कि जैसा भी होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। ये पटरी बहुत लंबी है, वो कैमरे में भी नहीं आ रही हमारी, बहुत ज़्यादा लंबी भक्ति से। मतलब केबिल खोद रहे थे तो जो ससवार के थे, ठीक है, हाँ ससवार नहीं थे, क्या बोलते शिवगत के थे, 2 लोग शिवगत के थे। एंड 3 बंदे जो थे भाई साहब वो हमारे पहले हमारे साथ काम करते थे। इसके बाद फिर जब हुआ तो वो केबिल में लगे हुए थे, केबिल में करते थे। वो 550 के अराउंड अराउंड मिलता था। इसके बाद फिर हम ये था कि स्लीपर उलीपर पटरी वटरी वाला जो काम होता है वो उसमें हम पहले से मतलब परमानेंट थे। तो हमारा पैसा ये होता है कि हमारा जो ठेकेदार है इंजीनियर, वो हमारा पैसा सीधा मतलब सीएम हम पे ऐसा लोकल वाला ठेकेदार है, तो इसीलिए लोकल कहते हैं, तो उसका मिल जाता है। अरे जो बहरी बंदा आता है वो ठेका लेता है, वो भाई एग्जैक्टली पैसा खा जाता है। वो भी यार जब खाता है पैसा,
वो नहीं दे रहा और भाग जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है। अब सेम चीज़ इधर भी हो रही है, समझ रहे हो? जो कि इधर से भी बाहरी लोग आते हैं काम करने, तो उनका ही भी पैसा ऐसे ही खाया जाता है। भाई ये ट्रेन के लिए हम बैठे हुए हैं, ये ट्रेन का इंजन पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये हटे तो हम अपनी वो जो इसमें आए हैं वो लाल लाल है तो तुम लोगों को दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, वो उसी को हटा के रखे हैं और अभी जैसा भी होगा ये सारे ये हैं, ये ट्रेन नहीं हटेगी तो हम हटा भी नहीं सकते। अब पता नहीं कैसे हटाए। देखो अब प्लेटफार्म तुम लोगों को दिखाना पहले एक बनना वो बना, फिर उसके बाद वो बना, अब सबसे बड़ा वाला इधर पे बना हुआ है, समझ। अब वो चालू होगा मतलब है नहीं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा उतना ही ज़्यादा मतलब काम हो रहा, नई चीज़ें बढ़ रही हैं, पर बेरोजगारी अभी भी है, मतलब चरम सीमा पे है। पैसा फिर भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरी ट्रेन आ गई भाई डीजल वाली, लग तो रहा नहीं डीजल वाली तो चला रहे हैं, बस वही वाली, ये खड़ी नहीं होती है, ये देखो ये खड़ी नहीं होगी, चलाए चले जाएगी। खत्म, ये खड़ी नहीं होती है, कभी कभी ये क्रॉसिंग में थी, अब ये रफ्फू हो जाएगी, समझ। अब ये क्रॉसिंग से हट जाएगी और यहाँ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मतलब चारों तरफ कैमरे वैमरे लगे रहते हैं जो सीधा उधर, और पता है ये एलसीओ में बहुत ज़्यादा कैमरे वैमरे लगे। और सबसे बड़ी बात यार भूल गए जीतते पहले बीच में खंभा लगे थे, क्योंकि हम पहले तुम लोगों को बोल रहे थे कि खंभा है बारी है ऐसा हम तोड़ते हैं, तो भाई उसकी वजह से बहुत सारी गाय वाय बच रही थी। अब भाई अब सीधा जैसे गाड़ी चले गाय जितना निकलता है भाई मारती हैं गाड़ियों को, बीच से कट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो वाली चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि तो ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हो रही है, समझ रहे हैं? बहुत वाली मतलब अब जब हम पटरी से आ रहे थे ना तो इतना ज़्यादा कटी गाय मिली बहुत ज़्यादा, अब ये भी चल गई पीछे तुम लोगों को दिख ही रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है समझ रहे हो? अब ये भी धीरे धीरे चल गई, अब ये सीधा रुकेगी, पता नहीं कहाँ रुकेगी पर रुकेगी। अभी इधर बहुत लाइट वाइट सब लगेंगे, कुर्सियाँ वगैरह जितना भी अब तुम लोगों को दिखाया ना ये पूरा इधर फिट होगा, जब फिट होगा तो ओके एकदम लगेगा मस्त एकदम क्रेजी सा। और ये काफ़ी बड़ी ट्रेन होती है, तो छोटे छोटे स्टेशनों पे ये थोड़ा खड़ी हो जाती है, जो भी है तो यात्री को बैठा लें, तो इधर के लोग जितना होता है इधर सोते हैं, तो इधर बढ़िया ठंडा ठंडा रहता है। और इधर जाली लगी हुई है चारों तरफ कि कोई मतलब वैसा वाला सिस्टम ना हो, इधर उधर कूदे काटे जैसा भी हो, मस्त एकदम मस्त है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं हाथ वगैरह को फेर देते हैं, तो ये नहीं होगा। और ये बिल्डिंग विल्डिंग का भी और हो जाएंगी, फिर कैमरा वगैरह भी लगेगा, पेंट वेंट पूरा एकदम होके रहेगा, समझ रहे हो? ट्रेन चलती यात्री भी बैठे हैं, ये देखो एक बार ट्रेन देख लो, ये देखो भाई चल रही है जैसा भी होता है। अब ये वाली गाड़ी जाए तो फिर इसके बाद हम अपनी गाड़ी फिर उठा के इस तरफ रखना है, और उसके बाद सीधा बैठेंगे हम और सीधा हम भी निकल जाएंगे, समझ रहे हो गाइस? ऐसा भी है। बदौसा खुरेंडे से बदौसा आए हैं, उसी देखा है ट्राली में अपनी। ये पटरी हमें सबसे ज़्यादा दिख रही है, बहुत लंबी होती है, एक ट्रेन आती है उधर सीधा तक बहुत लंबी होती है, समझ रहे हो गाइस? अब ये वाला बहुत ज़्यादा जब इधर लग जाएगा ना, ये एक ट्रेन है इधर से इधर तक, ये वाली है तो बहुत लंबी रोड वाली है, तो क्या बोलते हैं संपर्क क्रांति, वो भाई इधर से इधर तक वो सबसे लंबी होती है, एसी वाले डिब्बे भी लगे रहते हैं, वो पूरे प्लेटफार्म में आ जाएगी वो, समझ रहे हो? बहुत बड़ी मज़ेदार एंड ठंडा हो गया मौसम और बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। ये ट्रेन हटे तो हम अपनी चीज़ें भी रखें, हमारे झोला भी रखा हुआ है, टिफिन उफिन लाते हैं, खाना वाना जैसा भी होता है, क्योंकि भूख लगने लगती है, और विजिट में खाना तभी खा सकते हो एंड जब भाई साहब वो चले जाए, आ जाए तो भागते रहो। एंड पानी चीज़ें उन लोगों को मिलते रहते हैं, नारियल वारियल पिलाते रहते हैं, समझ रहे हो गाइस? अगर जो तुम लोग ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।